महादशा अंतरदशा को सॉफ्टवेयर से हम कैसे देखते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस वक्त कौन से सियारे की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा को कैसे देखा जाएगा। फिर आगे इन्होंने मरकरी, राहु, जुपिटर, सन, इनकी समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं। देखें, किसी भी जायचे में महादशा अंतरदशा, दशा क्या होती है? दशा का मतलब ये है, एक तो मैंने आप लोग को जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था उसमें आपको दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, लेकिन दशा जो है इसका मतलब होता है कि किसी भी प्लैनेट की प्रोडक्शन का आगाज़ हो जाना, किसी भी प्लैनेट की प्रोडक्शन कह लें, इफ़ेक्ट्स कह लें, असरात कह लें, उसका आगाज़ हो जाना, उसको हम कहते हैं महादशा, यानी सिंपल दशा। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दशाएँ होती हैं। टोटल जो दशे हैं वो 43 हैं, लेकिन कॉमन जो देखने में प्रैक्टिस में आती हैं वो दो को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। एक महादशा, फिर उसके बाद एक अंतरदशा, फिर उसके बाद प्रियंतर दशा, फिर उसके बाद चौथी एक फोर्थ दशा होती है, उसको देखा जाता है। बाकी जो छोटी छोटी दशे हर मिनट सेकंड के बाद चेंज हो रही होती है, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। तो महादशा को आप जायचे में अगर देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके जायचे में जैसे इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मरकरी लिखा हुआ है, मरकरी ME का मतलब ये कि इस जायचे में मरकरी की महादशा चल रही है। महादशा को हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं दौरे अकबर, बड़ा दौर, लंबा दौर। तो मरकरी की दशा चल रही है। अब इस जायचे में मरकरी के पास है 5वां घर और 8वां घर। अब जब भी ये मरकरी की दशा शुरू हुई होगी तो मरकरी से मंसूब जितनी भी चीज़ें हैं जायचे में वो है 5वां घर, 8वां घर, प्लस मरकरी बाय बर्थ कहाँ पे बैठा हुआ है? बाय बर्थ बैठा हुआ है जायचे के 11वें घर में, 11th हाउस में। तो इन 3 हाउसेस से रिलेटेड उसकी चीज़ें एक्टिव हुई कि हो सकता है इस एज में 5वां घर तालीम है कि जब एक्टिव हुए तालीम, एजुकेशन से गुजर रहा हो सकता है शादी हो गई तो उसका बच्चा हो जाए। 8वां घर के विरासत से को उसको अच्छी चीज़ें मिल जाएं। अब इस जायचे में ये भी देखना है कि जिस प्लैनेट की दशा चल रही है बड़ी, वो पॉजिटिव भी है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो अब 5वां घर जी आपका इनाम निकल सकता है, आपकी लॉटरी निकल सकती है, आपको मोहब्बत हो सकती है, आपके पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर ख़राबी है तो शिफा मिल सकती है। फिर उसके बाद बैठा कहाँ है? 11वें घर में, 11th हाउस है करियर प्रॉफिट का, कि जब मरकरी की दशा चल रही है, आप यहाँ से पीछे जाके देख सकते हैं कि जब से मरकरी की दशा शुरू हुई, ये कैसे शुरू होती है ये हम पढ़ेंगे, लेक्चर हमारा पूरा आएगा कि जब से अब इसकी मरकरी की दशा जो है वो स्टार्ट हुई एग्जैक्टली 30 अक्टूबर 2049। अब ये पता नहीं कौन सा जायचा है कि इसकी मरकरी की दशा स्टार्ट हो रही है 30 अक्टूबर 2049 से। तो जब इसकी मरकरी की दशा शुरू होगा, अब ये पीरियड कितना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो मरकरी से रिलेटेड इस जायचे में जितनी भी चीज़ें होंगी, जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है, वो चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। और जब तक मरकरी की दशा चलती रहेगी वो उन्हीं चीज़ों से गुजरता रहेगा और उसी रेडियस में रहेगा, उसी एक्टिविटी में रहेगा। अब इसके साथ साथ महादशा के बाद एक होती है अंतरदशा, कि मरकरी की जो मेन दशा है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है KE यानी केतु, केतु की दशा, अंतरदशा। ये छोटी दशा होती, जैसे घड़ी का एक घंटा होता है ना पूरा, कि 1 बज गया जी, 1 बज गया। अब जब तक वो 2 नहीं होगा वो पूरा घंटा गुजारना है आपने, वो है महादशा। अब उसी घंटे के अंदर उसकी सब डिविजन्स हैं कि जी लेक्चर कितने बजे शुरू होगा? 11:30 पे। आज हमारा लेक्चर शुरू है 11:30 बजे। वो 11:25 पे क्यों नहीं हुआ, 11:35 पे क्यों नहीं हुआ? भाई एक टाइम फिक्स था, उसी टाइम पे हमने शुरू कर दिया। इसी तरह अंतरदशा यानी उसी एक लंबी दशा के अंदर एक छोटी दशा भी स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, लंबा सफ़र है,
लेकिन बीच में छोटे छोटे ट्रांजिट्स आते हैं। आप कभी फैसलाबाद रुक रहे हैं, कभी मुल्तान रुक रहे हैं, भूख लगी, खानेवाल ब्रेक लगा ली, बहावलपुर ब्रेक लगा ली, आप सादकाबाद रुक गए, आप फिर आगे सखर में रुक गए, आप रोड़ी में रुक गए, फिर आप आगे मोरो में रुक गए, फिर उसके बाद हैदराबाद, फिर उसके बाद आप आगे चले गए। तो जो छोटे छोटे बीच में स्पेल्स आ रहे हैं कि 1:05 है, 1:10 है, वो जो छोटा पीरियड है ना, उसको हम कहते हैं अंतरदशा, दौरे असगर। इसका उर्दू का नाम है दौरे असगर। फिर इसके बाद इसी के अंदर तीसरी दशा आती है जिसको हम कहते हैं पर्यंतर दशा, छोटी दशा। वो होती है 2 माह की, 3 माह की, 4 माह की, कई दफ़ा 6 माह पे भी चली जाती है, उसकी भी सब डिवीज़न होती है। फिर उसके बाद चौथी दशा आती है, वो होती है 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। कि लेट सपोज़ अगर आपने पिकनिक मनाने, हॉलीडे, गर्मियों की छुट्टियां हैं, अब आप चले गए, ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप गिलगित गए हैं तो आपने 2 घंटे के बाद वापस आना। आप कम से कम 1 हफ्ते, अब वो पूरा हफ्ता आपका किधर जा रहा है? ट्रैवलिंग में, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है बीच में बीमार भी हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, आपको ट्रैवलिंग से कोई फोबिया है वो आपको शुरू हो जाए। तो साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हो रही हैं। अब वो जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं वो जिस जिस प्लानट की दशा एक्टिव होती है, अब इसी जायचे में जब केतु की, अब केतु इस जायचे में जब इसकी अंतरदशा एक्टिव होगी, केतु है तीसरे घर का लॉर्ड, यानी मरीख के घर में बैठा हुआ है तीसरे घर में, और इस जायचे के लिए ख़राब है। अब जैसी बड़ी दशा तो बड़ी अच्छी चल रही थी, अब उस दौर में क्या होगा कि साल सवा साल के लिए केतु की दशा जब चली, उसकी मेहनत बढ़ जाएगी, बाकी काम भी चलते रहेंगे, साथ मेहनत भी चलती रहेगी। कि पहले बैठ के खा रहे थे, अब एक ज़माना था कि हम बैठे होते थे, काम कर रहे होते थे, अचानक लोड शेडिंग शुरू हो गई। मतलब फजूल की एफर्ट है ना, यूपीएस का अरेंज करो, जनरेटर का अरेंज करो, फलां चीज़ का अरेंज करो, ऐसी फजूल की मेहनत शुरू हो गई ना, फजूल का ख़र्चा भी आ गया कि आपकी लोड शेडिंग, आप पे भी करना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोड शेडिंग शुरू हो गई है, क्या करें, हम नहीं निकल सकते उससे, तो फिर आप उसका अल्टरनेटिव करते हैं। तो इसी तरह के दौर अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ज़रूरत ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैंने लोगों से मिलना है, मैं उनको तो नहीं निकाल सकता, बंदोबस्त ये करो, फौरी तौर पे यूपीएस जनरेटर लगवाओ। मुसीबत ये हुई, ख़र्चा हो गया, तकलीफ़ मिल गई, लेकिन साथ साथ महादशा फ़ायदा ही दे रही, काम भी चल रहा है, ख़र्चा भी हो रहा है, काम भी चल रहा है। तो वो अब 1.5 साल, 6 महीने, साल गुजरा, उसके बाद सर्दियां आ गई, चलो शुक्र है जी, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, पता चले अपने जायचे में ख़राबी की दशा ख़त्म हुई है और आप शुक्र करें लोड शेडिंग, तो अब सेविंग शुरू हो गई। उस अरसे में सेविंग नहीं हो रही, यानी एक ऐसा दौर आता है कि आप कमा रहे होते लेकिन सेविंग नहीं हो रही होती। कई दफ़ा आप थोड़ा कमा रहे होते लेकिन बरकत होती, सेविंग ज़्यादा हो रही होती है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये मज़ीद लंबा होता जाएगा।